नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। दिल्ली के बवाना में प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। वाराणसी की सिंगर से रेप के मामले में भदोही के एमपी एमएलए विजय मिश्रा को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेटी के चुनाव प्रचार में आई सिंगर से किया था रेप। मुकेश अंबानी से मेल के द्वारा 400 करोड़ मांगने वाले 19 साल का लड़का आया पुलिस के कब्जे में। फर्जी नाम का कर रहा था इस्तेमाल। एक बार फिर नेपाल में आए भूकंप से मची भीषण तबाही। मरने वालों की संख्या 154 पहुंची, 100 से अधिक लोग हुए जख्मी। अलविश यादव की वजह से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। यूट्यूबर के सीएम आवास पर आने से भड़के संजय राउत ने कहा, देश का सबसे बड़ा ड्रग माफिया जो सांप का जहर बेचता है और रेप पार्टियां करता है, वो सीएम के घर जाता है और उसका स्वागत होता है। चुनावी माहौल के चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर। छत्तीसगढ़ में जनता के बीच चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्तर के भानु प्रतापपुर में कर रहे हैं रैली। महाराष्ट्र के रायगढ़ में फर्मा कंपनी में हुआ विस्फोट, 7 लोगों की हुई मौत। हादसे के करीब 30 घंटे बाद भी 4 लोग हुए लापता। एनडीआरएफ जुटी तलाश में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर जमकर साधा निशाना लगाया। कांग्रेस पर आरोप, कहा मुस्लिम समुदाय के साथ वोटों का संबंध है। साथ ही कहा सालों से डर का माहौल बनाकर उसने मांगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कथित घोटाले गिनवाने के बाद कहा, कमलनाथ जी आपकी इतनी उम्र हो गई है, पेट नहीं भरा क्या? अब और क्या करना चाहते हो? छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने कर दी बड़ी घोषणा। कहा 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। साथ ही कसा तंज, ईडी ने 5 करोड़ पकड़े तो सीएम बौखला गए। पाकिस्तान के मियांवली एयरबेस पर हुआ आतंकी हमला। दीवार फांद कर घुसे 9 आतंकी हुए ढेर। 3 एयरक्राफ्ट और फ्यूल टैंकर हुए तबाह। हमास चीफ इस्माइल हानिये के घर इजराइल का हमला। सेना ने दी जानकारी के मुताबिक गाजा को 2 हिस्सों में बांटा गया। इस हफ्ते सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। 61,075 रुपए पर आया सोना, तो चांदी भी 71,000 के नीचे आई। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला ने पहले अपनी सरकार तो बना ली, इसके बाद प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाने की बात करें। वह जानते हैं कि उनका आदर खिसक चुका है, इसलिए पब्लिक को बहकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल ये कहना है कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का, जो आज पृथला विधानसभा में जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की परेशानियों को खत्म करने के लिए कृत संकल्पित है और उसके लिए लगातार काम भी कर रही है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद दिल्ली के बेहद नजदीक है और यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं। अब क्योंकि प्रदूषण लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए तमाम तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। समस्या जो है आप क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विधानसभाओं में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी तर्ज पर सभी मंत्री, विधायक और सांसद भी गांव में जाकर के जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा, इनसे संबंधित जो शिकायतें आती हैं, उनका हम जो मौके पर निदान हो सकता है वो मौके पे करते हैं। और जिनका लंबा प्रोसेस है उसको हम लेकर के और जनसंवाद पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, उनके पास ये हम जमा करवा देते हैं। और जनसंवाद पोर्टल के ज़रिए ये संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारी को आ जाती है और वहाँ से अपने आप प्रोसेस के तहत काम हो जाता है। तो आज भी हमने 5 गांव करने हैं इस पृथला विधानसभा के। अभी 2 गांव हुए हैं, अटाली था और ये हीरापुर है, और आगे भी हम जाएंगे इन 3 गांवों में भी हमारा जनसंवाद का कार्यक्रम है। और लोगों, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का हमने बताया और लोगों से फीडबैक भी लिया। तो अच्छा फीडबैक है लोगों की। कुछ एक जो किसी की पेंशन कट गई है या किसी के जो बेनिफिट नहीं मिल रहा,
उनके लिए भी हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर इनकी गलत कटी है पेंशन या नहीं बनी है तो उसका भी समाधान हमने मौके पर करवाया है। तो लोगों में अच्छा इस रुझान है और सरकार के प्रति जो हमारा जो पोर्टल का जो सिस्टम चल रहा है, जो विपक्ष इस बात को कहता है कि ये पोर्टल की सरकार है और इस पोर्टल को बंद कर दिया जाए, तो आज हमने जनता से ही पूछा, पिछले गांव में भी हमने पूछा था और इस गांव में भी हमने लोगों से ये बात पूछी कि भाई आप इस पोर्टल के पक्ष में हैं, तो लोगों ने सब ने हाथ खड़ा करके ये समर्थन किया है कि सरकार का जो ये पोर्टल का सिस्टम है बहुत अच्छा है और इसको चलना चाहिए, क्योंकि इसी के ज़रिए हमें घर बैठे जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि रोहतक और सोनीपत वालों दारू छोड़कर बिजली बिल भरना शुरू कर दो, फ्री में बिजली कौन देगा। साथ ही कहा बिजली मीटर बाहर करने जाओ तो लट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं, जो ये काम सबसे ज़्यादा रोहतक और सोनीपत वाले करते हैं। दरअसल बिजली मंत्री ने विधलान के राजकीय स्कूल में आयोजित समारोह में ये शब्द कहे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई कितने दिन फ्री का माल देगा। रणजीत चौटाला ने कहा कि खासकर ट्यूबवेलों पर सरकार 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली देती है, जबकि 5 रुपए प्रति यूनिट खरीदी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेतों का 5900 करोड़ रुपए बिजली बिल सरकार भरती है, जबकि खेतों से उन्हें बिल के रूप में केवल 108 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। कैथल के गांव शेरगढ़ में सरपंच की मौत के बाद ग्रामीणों ने आज दोपहर के समय हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उनके साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद सरपंच संदीप की चंडीगढ़ पीजीआई में मौत हुई है। बता दें कि सरपंच का 1 नवंबर को रात के समय एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ग्रामीणों ने शक के चलते हंगामे के बाद जाम लगा दिया। वहीं जाम की सूचना के बाद मौके पर डीएसपी उमेद कुमार पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम को खुलवा दिया गया। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में आने वाले दीपावली त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता मुस्तैद नजर आ रही है, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग की टीम जगह जगह पर छापेमारी भी कर रही है। बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने गांव बड़कल में मिष्ठान भंडार पर रेड की तो 400 किलो डोडा बर्फी, 600 किलो बीकानेरी बर्फी और 300 किलो पेठा मिठाई तैयार मिली। इस प्रकार से मौके पर करीब 13 क्विंटल मिठाई तैयार मिली, जिसके खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 3 अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। सूरजकुंड मेला परिसर में प्रथम दिवाली उत्सव का रंगारंग अनूठा आगाज बीते दिन शुक्रवार शाम को हुआ। इस मेले का शाम 5 बजे हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उनके साथ बीजेपी के तमाम विधायकगण और हरियाणा पर्यटन निगम के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मेले की चौपाल पर हरियाणवी कलाकारों ने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर मेले दर्शकों का दिल जीत लिया। देखिए एक रिपोर्ट। इस मेले ने देश में नहीं पूरी दुनिया में एक ख्याति प्राप्त की है और पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान बन चुकी है। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें एक फैसला लिया गया था कि यहां कुछ और कार्यक्रम भी हमें शुरू करने चाहिए। लोगों की जो एक आदत होती है कहीं जाने की ना, तो उस प्रकार का एक आदत है यहां आने की। उस मेले की वजह से एक लोगों का मन होता है कि चलो वहां चलेंगे, अगर कोई कार्यक्रम है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार का उन्हें अच्छा लगता है आने, तो उसका भी लाभ उठना चाहिए और कोई नई चीज भी प्रस्तुत होनी चाहिए। फरीदाबाद ग्रेंटेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 3 के अंतर्गत जिला उपायुक्त ने निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके भी जिले में इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके कारण जिले में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। फरीदाबाद की बात करें तो आज भी जिले का AQI 396 था। ऐसे में उत्तर प्रदेश की एक बस जो आगरा से दिल्ली तक जाती है, वह सुबह के समय प्रदूषण फैलाते हुए दिल्ली की तरफ जाती हुई दिखी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला उपायुक्त के आदेशों की किस तरह से जिले में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।